नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि एमपी कांस्टेबल में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस यानी एमपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है दोस्तों जो पहले हुई है, ठीक है, उसमें जो दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को दोस्तों आज हम इस मॉडल पेपर के थ्रू आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से सभी प्रश्न, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूरी संभावना बनती है दोस्तों कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों जैसे ही वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर फंस सकते हैं, पूरी संभावना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। गंजबा सौदा, भोपाल, गुना और ग्वालियर, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक गर्म स्थल है वो दोस्तों गंजबा सौदा है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है? गंज बासौदा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, ठीक है। देखिए आपको ये भी याद रखना है कि आपको एग्जाम में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी भी याद रखना है और मध्य प्रदेश में भी, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पूछा गया है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों काली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की किस नदी द्वारा भूमि क्षरण सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, ठीक है ना, एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वह नदी जिसके द्वारा भूमि क्षरण सर्वाधिक किया जाता है वो नदी है दोस्तों आपकी, कौन सी नदी है, याद रखिएगा, चंबल नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जिसके द्वारा भूमि क्षरण सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना जबलपुर में नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि जबलपुर में गन गैरेज कारखाना भी है, वाहन कारखाना भी है और आयुध कारखाना, ये तीनों ही कारखाने आपके जबलपुर में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम कारखाना है ये केवल जबलपुर में स्थित नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम कारखाना, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना कितनी निर्धारित की गई थी, ठीक है। आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में जो मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना कितनी निर्धारित की गई थी, ठीक है, कितनी की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, 19,000, ठीक है, 19,000 करोड़, ठीक है ना, याद रखिएगा। मई 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए थे, वे कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मई 2008 में, या केवल पूछ लिया जाए कि 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए थे, तो वे कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 2 जिले कौन से हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो कि 2007 से 2012 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। आपको बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो 8,184 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में महापौर का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जो महापौर का निर्वाचन होता है ना, वो कैसे होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रीति से होता है महापौर का निर्वाचन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा। देखिए दोस्तों यहाँ केवल ये नहीं पूछा है कि पहला प्रकाशित होने वाला, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पूछा है, पहला समाचार पत्र कौन सा है, ठीक है। तो वो है दोस्तों मालवा अखबार,
हिंदी में पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि हिंदी में जो प्रकाशित हुआ था मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम, वो समाचार पत्र है आपका कौन सा, मालवा अखबार। और दोस्तों आपको केवल यहाँ हिंदी ना दिया जाए, केवल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वह दोस्तों ग्वालियर अखबार, ठीक है ना। और हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र आपका मालवा अखबार। देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। देखिए यहाँ हिंदी में प्रकाशित होने वाला नहीं पूछा गया है, केवल पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो ये है दोस्तों ग्वालियर अखबार, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अगर मतलब किसी भी राज्य का पूछा जाए तो उस राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ का योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ का मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के जबलपुर और होशंगाबाद नगर किस नदी के तट पर बसे हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो जबलपुर और होशंगाबाद हैं ये किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है, जबलपुर और होशंगाबाद। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कागज बनाने की लकड़ी कहाँ मिलती है, ठीक है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कागज बनाने की जो लकड़ी प्रयुक्त होती है वो मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये मंगाई जाती है दोस्तों सागर एवं बीना से, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है या यहाँ पर मिलती है सागर एवं बीना में, याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में धुआंधार और स्फटिक की शिलाएं कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में धुआंधार और स्फटिक की शिलाएं कहाँ स्थित है, रतलाम, जबलपुर, विदिशा या उज्जैन। चार ऑप्शन है, तो वह है जबलपुर में। मध्य प्रदेश में धुआंधार और स्फटिक की जो शिलाएं हैं वो जबलपुर में मिलती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है, मंदसौर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में। एकमात्र, मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में है, ठीक है, आपको बताना है घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन रट के जाइएगा, मुरैना जिले में है, ठीक है, मुरैना जिले में आपका घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, आपको बताना है महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है। सभी को रटा रुटाया आंसर है दोस्तों, ये उज्जैन में, ठीक है। आपको दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन यहाँ इजी लग रहे होंगे, बट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये एमपी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन ही है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, ठीक है ना। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश की कितनी रियासतों में बांटा गया था, ठीक है। महाराजा छत्रसाल की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद मध्य प्रदेश को कितनी रियासत में बांटा गया था, ऑप्शन नंबर ए 6 रियासतों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 6 रियासतें। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, ठीक है। आपको बताना है कि पेशवा बाजीराव ने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, बुरहानपुर से ग्वालियर तक का क्षेत्र प्रदान किया था, ठीक है। सिंधिया ने कहाँ का राज्य स्थापित किया था, सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था, तो वो किया था उन्होंने ग्वालियर में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था, ग्वालियर। होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, ठीक है। अब आपको बताना है कि होलकर ने अपने राज्य को कहाँ स्थापित किया था, सभी को पता है इंदौर में किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। भोसले का राज्य कहाँ स्थापित था, ठीक है। आपको बताना है कि भोसले का राज्य कहाँ स्थापित था, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोसले का जो राज्य है वो नागपुर में स्थापित था, ठीक है ना, कहाँ पर था, नागपुर में स्थापित था। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है परमार, कलचुरिया, मालवा या चंदेल। तो दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया था? मालवा, विंध्य, महाकौशल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाबर के द्वारा मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया गया था, ना वो मालवा था, ना विंध्य, ना महाकौशल। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? ठीक है, आपको बताना है कि किसको हराकर मध्य प्रदेश जो है वो मुगल साम्राज्य का अंग बना था। तो दोस्तों किसको हराकर बना था? रानी दुर्गावती को हराकर बना था। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए आपको एग्जाम में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी संख्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 29। ठीक है, कितनी है? 29। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230। ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की संख्या अब भी बताया था दोस्तों मैंने आपको 11। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, 230। मध्य प्रदेश की राजधानी देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, पर ये एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके सामने हम लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को पता है, भोपाल। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से मिलती है। ठीक है ना, सभी को पता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। परंतु जो सबसे अधिक भाग जो है, अधिकांश भाग जो है वो उत्तर प्रदेश से मिलता है, और अगर आपको सबसे कम भाग पूछा जाए तो वो है गुजरात। ठीक है, पर यहाँ पूछा गया है आपको अधिकांश भाग, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 9.37% है कुल देश का। ठीक है। देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? सभी को पता है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका आंसर हो जाएगा, इसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा आप। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश का अगर विद्युत उत्पादन पूछा जाए कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1905 में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। इसमें से आपको सही आंसर बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ठीक है, हेनरी हॉवर्ड का नाम याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेनरी हॉवर्ड ने मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना बनाई थी। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? ठीक है, अगर आपको भारत में पूछा जाए दोस्तों कि सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में है सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है, सॉरी हाँ जनजाति है जिसमें घोटुल प्रथा पाई जाती है। देखिए आपको जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, मुड़िया। ठीक है, मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ठीक है, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। और किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, नर्मदा नदी के समांतर होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सर्वप्रथम पूछा गया है पूर्ण साक्षर जिला जो है वो इंदौर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। वो दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी भाग।
मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अब आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा नगर है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, नर्मदा नदी के समांतर होकर गुजरती है, ये पता चल गया। अब किस नगर से होकर गुजरती है ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों, वो है भोपाल नगर, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो प्रमुख जंक्शन है इटारसी, ठीक है ना, रेलवे जंक्शन, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? वो है होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मालवा के पठार में सिधवाड़ा का पठार भी स्थित है, मतलब शामिल है, झालवाड़ उच्च भूमि भी शामिल है और सागर का पठार भी शामिल है। दोस्तों केवल भचौड़ का पठार जो है वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भचौड़ का पठार मालवा के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? सभी को पता दोस्तों, महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में स्थित है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था दोस्तों? याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।